मर जाओगे, 2 आंसू लुढ़का देंगे, वो भी नकली होंगे मान्यवर, उनमें भी कोई दुख नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी। मेरा जयपुर में चतुर्मास हुआ भट्टारक जी की नसीहत में, 120 दिन के चतुर्मास में वहां पे 100 दिन तो उठावना होता है। उठावने का सबसे अच्छा स्थान है भट्टारक की नसीहत। रोज 6 ढाला बजे तो मैं समझूं कि आज गया कोई, निपट गया है? एक उठावना हो नहीं पाता, दूसरा नंबर लगाए खड़ा है। इतने उठावने होते नसीहत जी में, और ऐसे उठावने बाहरे उठावने। बैठ जाते, नमोकार मंत्र पढ़ा, और नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद 2-4 लोगों ने पत्र पढ़े, शोक संदेश। और शोक संदेश भी काय के दिन में 2 बार तो अपने को जाना है उठावने में। कहां तक आदमी नया नया बोलेगा, कागज में लिखा आकर के पढ़ दिया, क्या लिखा उसे भी नहीं पता, और जो सुन रहे उन्हें भी नहीं पता, और मर गया उसको खाक पता चलेगा। विचार कर, सब दिखावा चल रहा है, कुछ नहीं है। एक दुर्घटना घट गई वहां पर, एक की मौत हो गई, अब श्रद्धांजलि पढ़ने के लिए खड़ा किया गया। अब ऐसा खड़ा किया गया श्रद्धांजलि के लिए, उसने पर्चा निकाला, आराम से मुंह पोंछा। मैं बड़े, एक ध्यान रखना, विचार करना, सोचना, 80 साल के दादाजी की मौत हो गई। कितने साल के? 80 साल के दादाजी की मौत। पर्चा निकाल के पढ़ा, बड़े दुख के साथ हम ये बात बोल रहे हैं। हमारे हृदय को गहरा आघात पहुंचा है कि फलाने चंद जी अल्पायु में दुनिया से विदा हो गए। लोगों ने कहा अल्पायु, 80 साल में निपट रहा और अल्पायु बोल रहा है? पागल हो गया क्या ये आदमी? बोले इतनी सी उम्र में ना संसार देखा ना दुनिया देखी, मौत ने जिन्हें अपने आगोश में भर लिया, बड़ा दुख है, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसको पकड़ के लाए, बोले इधर इधर, तू बोल क्या रहा रामलाल? अरे बोले क्या बोल दिया? अरे बोले अल्पायु 80 साल का दादा मरा है। अरे बोले गलती हो गई, पर्चा दूसरा निकल आया। तेरे की आदमी की, विचार करिए। बोले सुबह का पर्चा दोपहर में निकल आया। ये श्रद्धांजलियां हैं तुम्हारी, विचार करिए आप, कैसा जीवन है हमारा। आदमी को ये होश ही नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। ध्यान रखना मान्यवर, ये झूठी श्रद्धांजलि। आज मैं यदि दादी को याद कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि वो मेरे ग्रस्त जीवन की दादी थी, इसलिए कि वो संस्कारों की एक मूर्त थी जिसने सारी दुनिया को संस्कार प्रदान किए। बहुत सरल, पहले पड़क गई, बाद में मुनि महाराज आते थे चौके में, अंजलि बंद करके बैठ जाती थी। मेरी चिंता मत करो, पहले महाराज का आहार कराओ। और जब तक महाराज ना बैठ जाएं, वो अंजलि बांध करके बैठी रहती थी। ध्यान रखना, क्रोध कभी जिसके जीवन में नहीं आया, ध्यान रखना, सासुएं तो बहुओं की तारीफ कर ही दें, लेकिन ये ऐसी दादी थी कि जिसकी बहुएं आज भी उन्हें याद करके इस उम्र में भी अपनी आंखों में आंसू भर लिया करती थी। मुझे याद है जब घर में भोजन बनता था ना, तो सबसे पहले मंदिर से लौटकर अपनी तीनों बहुएं, यानी एक जो मेरी मां है वो उनकी बड़ी बहू थे, तीनों बहुओं को, नाती पोतों को कहती थी, बेटा तुम शादी होकर आई हो, तुम्हारी उम्र क्या है, मैं 1 बजे खा लूंगी, तुम लोग पहले भोजन कर लो। बहुओं को पहले भोजन कराती थी, थाली परोसती थी अपने हाथ से। तुम लोग मेरी बहू नहीं, तुम लोग मेरी बेटियां हो, तुम्हें भूख लगाई होगी, पहले तुम भोजन कर लो, सबसे लास्ट में भोजन करने वाली। वरना होता यह है कि बहू को सबसे आखिरी में मिलता है। लेकिन उल्टी रीत थी उनकी, नहीं, ये बच्चियां हैं, ये भूखी हो जाएंगी। 15-15, 16-16 साल की बच्चियां बहू बनकर आई, सबसे पहले भोजन कराती थी उनको। ध्यान रखिए, खुद 1 बजे भोजन करती थी। बड़ी करुणा, बड़ी दया, ये वसीयत को हमें सौंप करके गई है। 2 लोग दुनिया में याद किए जाते हैं, बस 2 लोग दुनिया में याद किए जाते हैं। एक वो व्यक्ति याद किया जाता है जो कुछ लिख करके जाता है। ध्यान रखना,
और एक वो याद किए जाते हैं जो लिख तो नहीं पाते हैं, लेकिन उन पर कुछ लिखा जा सकता है। ध्यान रखिए, आपका नाम किस में आएगा? लिख पाओगे कुछ किताब? बोलो, कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ लिख सकते हो? साइन करने में तो दिक्कत आती, लिखोगे क्या तुम? लिख सकते हो कुछ ऐसी किताब लिखो जो आने वाले लोगों का मार्गदर्शन करे। आचार्य कुंद ने 84 पाउंड लिख दिए, हजारों आचार हुए होंगे, लेकिन कुंद का नाम तो बड़े सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने ग्रंथों का लेखन किया है, जिनसेन ने लेखन किया, समंत्रभद्र ने लेखन किया। आज उन आचार्यों को हम याद करते हैं। ध्यान रखें, आप एक पुस्तक लिखो, धर्म के लिए लिखो, जीवन के लिए लिखो, कुछ ना कुछ जरूर लिखो। हजारों वर्षों के बाद भी दुनिया तुम्हें याद करेगी। और दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, कुछ ना लिख सको तो ऐसे काम करो कि कोई तुम पर एक किताब लिख सके, पुस्तक लिख सके। ऐसा कोई काम अपने कर सकते हो। राम ने कोई पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन वाल्मीकि जैसे संत, तुलसीदास जैसे संत राम पर पूरी रामायण लिख दिया करते हैं। महावीर ने एक पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन महावीर के नाम पर हजारों पृष्ठों के ग्रंथ बना दिए जाते हैं। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, चलेगा, एक ही निवेदन है मेरा आपसे, एक ही आग्रह मेरा आपसे है, कुछ ऐसे काम करो। आप क्या सोचते हो कि आपकी मान लो 5 मिनट ले लो, चलेगा कि जल्दी जाना है? आप क्या सोचते हैं? एक काम करना, आज घर जाकर के एक काम कर लेना, बस एक काम करना, आज घर जाना, मर जाना। मर जाओ यार, क्या करे इतने दिन जी लिया फालतू बेकार का, क्या करोगे रोज रोज जी करके? आज मर जाना सब लोग। नहीं, वैसे नहीं मरना, नहीं तो कल पंडाल में आएगा कौन? मेरा भी ख्याल रखना। मर जाना यानी मरने का ढोंग कर लेना। देखो, ढोंग करने में अपन बहुत माहिर है। मंदिर में ढोंगी तो चलता, और चलता क्या है? मंदिर में कुछ, दुकान में कुछ, घर में कुछ, ढोंग की जिंदगी हम लोग बहुत आसानी से जी लिया करते हैं। एक ढोंग करना, घर जाकर के कमरे में लेट जाना और ये सोचना कि मैं मर चुका हूं। देखो, अपनी जिंदगी को पढ़ने का प्रयास करिए, 5 मिनट में बात समेटूंगा। ढोंग करके मर जाना और लेटे लेटे ये सोचना कि मेरे लिए हकीकत में कौन रो रहा है। बड़ी बहू ईमानदारी से रोएगी या दिखावे में रोएगी? अपना मन बता देगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। बड़ा बेटा मेरे लिए दुखी होगा या नहीं होगा? नहीं, बड़ा तो नहीं हो सकता, शायद छोटा वाला हकीकत में रोए। नहीं यार, छोटा भी मुश्किल ही लग रहा कि हकीकत में रोएगा। पत्नी वो भी शायद इसलिए रोएगी कि तुम्हारे बाद मेरा क्या, मेरे लिए कौन रोएगा? विचार करिए, ईमानदारी से देखना, अपने मन को परखने का प्रयास करना, कौन रो रहा है मेरे लिए? तुम्हारा उठाव ना हो रहा है, सिर्फ संदेश पढ़े जा रहे हैं। हकीकत में सोचना, क्या तुम्हारे लिए कोई 10 मिनट माइक पे कुछ बोल सकता है? बोलो, बहुत बड़ा होता है 10 मिनट बोलना, आसान नहीं होता है। क्या 10 मिनट तुम्हारे लिए कोई हकीकत में अच्छा बोलेगा? अपने मन से पूछना। बोलेगा तो क्या बोलेगा? तुमने किया क्या है? ध्यान रखिए, अरे जिंदगी भर सत्कर्म करना पड़ते हैं, तब 10 मिनट तुम पर बोलने जैसा विषय बना करता है, वरना 10 मिनट भी कोई बोल, हाँ इतना तो बोलेंगे, अच्छा आदमी था, दुनिया से चला गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, और क्या बोले, बस ठीक है, समाज में अच्छा काम करता था। रामलाल यहां तो बोल रहा अच्छा आदमी चला गया, 2 दिन पहले कह रहा था इस खड़ूस को भगवान उठाएगा कब, यहां बोल रहा है अच्छा है बड़ा। कोई मतलब नहीं, श्रद्धांजलियों से ध्यान रखिए।